चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 का आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। हमारे पास एक इंटीग्रल होगा और उसमें दो फंक्शन दिए होंगे, दोनों के बीच में प्रोडक्ट होगा। मतलब u इंटू वी की हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। मतलब बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालना है और यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालनी है। अब देखो, आपने इसको बाहर निकाला ना, इसकी करनी है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करनी है v dx की और ब्रैकेट बंद करके होल इंटीग्रेशन का dx। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, पहले आपको u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन करनी है v की, ठीक है। फिर होल इंटीग्रेशन डालनी है और यहाँ ब्रैकेट डाल के dx। फिर आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है du बाई dx और इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब देखो, हमारी अपनी मर्जी नहीं होती, हम किसी को भी u या v ले लें। इसके लिए भी एक मेथड होता है, तो हमने याद रखना आइलेट। क्या याद रखना है, आइलेट। आइलेट में क्या होता है, आइलेट हो गया, जैसे आई हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स। आई को क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। वो हो गया साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कोई भी। एल फॉर होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम मतलब लॉग, ठीक है। ए फॉर अलजेब्रा। अलजेब्रा वाले कौन से हो गए, जो एक्स वाले होते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाले कौन से हो गए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कुछ भी। और ई फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब ई रेस्ट पर एक्स वाले, जैसे ई रेस्ट पर एक्स होता है ना, ये हो गया एक्सपोनेंट। अब देखो, इनमें से जो भी पहले आएगा उसको हमने u लेना है और दूसरे वाले को v लेना है। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है दो फंक्शन दिए हैं x साइन x, ठीक है, ये दिया। तो देखो पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा है ना x वाला, और साइन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो आपने देखना आइलेट में पहले कौन आएगा। जैसे पहले अलजेब्रा आ रहा है और बाद में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो आपने इसको u ले लेना है और इसको v ले लेना है। अब हम इस पे एक्सरसाइज 7.6 करेंगे पूरी। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है x साइन x, और इनके बीच में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, आइलेट। आइलेट में मैंने क्या बताया था, आई होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल लॉग, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंट। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा, और बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा। जो पहले आ रहा है उसको u लेना है और जो बाद में आ रहा है उसको v लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सबसे पहले u बाहर निकालना है, x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v है साइन x dx, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डालनी है बड़ी सी, यहाँ ब्रैकेट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है u की, फिर इंटीग्रेशन डालनी है, फिर यही लिख देना है v dx, साइन x dx, ब्रैकेट बंद और बाहर dx, ठीक है। अब देखो, ये मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे पता चल जाए। क्या फॉर्मूला लगाया हमने, u v dx का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx v dx इंटू dx। अब देखो, ये u था, ये v था, ठीक है। u की जगह मैंने यहाँ पे देखो क्या डाला, x, v की जगह साइन x, फिर इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u क्या, x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या, साइन x dx, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, x साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब
माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन का साइन। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होती है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब हमें करनी है साइन एक्स की इंटीग्रेशन। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और बाहर आ जाएगा डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स। अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अब हम इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स की। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है x साइन 3x। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट में कौन आता है, पहले आ रहा है अलजेब्रा, फिर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। ठीक है, तो हम पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन करनी है v dx की, माइनस इंटीग्रेशन इसकी डिफरेंशिएशन करनी है u की, और ये इंटीग्रेशन सेम लिख देनी है और बाहर dx। ठीक है, अब लगाओ इस पे फॉर्मूला। तो पहले कौन आता है, u बाहर आएगा, x बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v dx की। v कितना है, साइन 3x dx, माइनस, अब इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन का साइन डाला, डिफरेंशिएशन करनी है u की। u क्या है, x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन, v की इंटीग्रेशन, v क्या है, साइन 3x dx और बाहर क्या है dx। ठीक है, अब इसकी करो इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसको साइन x पढ़ो, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 3x। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, तो वो हमने नीचे लिख देना है। याद रखना हमेशा कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, और इसकी करो साइन x की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, माइनस कॉस 3x। फिर हमने क्या करना है, ये x का कोफिशिएंट कितना है 3, वो इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, और बाहर वाला dx। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3। देखो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉस 3x dx। ठीक है, अब हम इसको सेम लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 1/3। देखो कॉस x की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x, तो ये हो जाएगा साइन 3x, और x का कोफिशिएंट कितना है 3, वो इसके नीचे आ जाएगा, प्लस c। ठीक है, तो ये बनेगा आगे माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 3 3 जा 9 साइन 3x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ex dx। देखो अब एक्स स्क्वायर क्या होता है, अलजेब्रा, और ई होता है एक्सपोनेंट। तो आइलेट में पहले कौन आएगा, पहले आ रहा है अलजेब्रा और बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट। तो हम इसको लेंगे u और इसको लेंगे v। ठीक है, जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v। अब हम इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करनी होती है u की, फिर v की इंटीग्रेशन और होल dx। ठीक है, अब देखो मैं यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो कौन है, u क्या है, एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करनी है ई एक्स डी एक्स की, वी की, वी है ई एक्स, ठीक है, ई एक्स है ये, माइनस ये ई एक्स लिखा है मैंने, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू देखो क्या, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वी क्या है हमारा, वी था, अब देखो हमारा यहाँ पे वी क्या है, वी है हमारा ई रेस्ट टू पर एक्स, तो फॉर्मूला क्या है, ई रेस्ट टू पर एक्स डी एक्स, वो ब्रैकेट बंद, बाहर वाला डी एक्स, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ई रेस्ट टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पर एक्स होती है, माइनस, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगी, ये x है यार, और ई रेस्ट टू पर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेस्ट टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पर एक्स, और ये ब्रैकेट बंद और बाहर वाला dx, ठीक है। अब देखो ये 2 बाहर निकालना है, तो ब्रैकेट में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x ई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से 2 फंक्शन है ना, और बीच में इनके इनटू है, तो यहाँ दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये u है और ये v है, ठीक है। यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करना है, u की जगह x डालना है और v की जगह ex डालना है, ठीक है। तो देखो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ फिर से, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, अब देखो सबसे पहले क्या बाहर निकालना था, u बाहर निकाला, x बाहर, इंटीग्रेशन करनी होती है v की ई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला तरीका बताता हूँ याद करने का, कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल दो, यहाँ ब्रैकेट डाल दो, अब आपने क्या करना है, यही सेम लिखना है, बस यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख दो, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। फिर यही दोबारा लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद और डी एक्स, ठीक है। अब आगे चलो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स, देखो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगी 1, और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स और बाहर वाला डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। अब हम इस ई एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सेम लिखेंगे सारा, माइनस 2 एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स प्लस सी। अब देखो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 एक्स ई एक्स, माइनस 2 को जब इससे करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस 2 ई एक्स प्लस सी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों में कॉमन देखो क्या, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में ई एक्स कॉमन है ना, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x log x। तो देखो आईलेट में पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है लॉगरिथम। तो अलजेब्रा पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है लॉग, पहले कौन आ रहा है लॉग और बाद में आ रहा है अलजेब्रा। तो अब हम इसको u लेंगे और इसको v लेंगे, ठीक है। जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v। तो पहले log आ रहा था ना, आई लेट में l होता है log और a होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा वाले x होते हैं, तो log पहले आता, मैंने उसको u ले लिया और v को अलजेब्रा को मैंने x ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखना है पहले यहाँ पर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। ठीक है, अब देखो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है, u क्या, log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या हमारा x, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u क्या, u इज log x, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या x dx और होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब देखो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, log x इंटू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखो इस पे था ना x की पावर 1, x की पावर 1 था ना, तो x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था ना, तो ये बना 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, वही लिखा मैंने। अब यहाँ आ जाओ, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हमें इनटू इसकी इंटीग्रेशन करनी है ना, इसकी पावर है x की पावर 1, तो x की पावर 1 की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट बंद और बाहर वाला dx। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं, log x, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, x dx। अब देखो ये फिर से बन गया ना x की पावर 1, तो x की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 एक्स 2 बाई 2 प्लस c, तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है x log 2x। ठीक है, अब देखो ये है अलजेब्रा और ये है log। ठीक है, तो हमने देखना पहले कौन आएगा, हमारे पास आईलेट में सबसे पहले कौन आ रहा है, log, तो log को ले लेंगे u, उसके बाद आ रहा है अलजेब्रा, अलजेब्रा को ले लेंगे v। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देखो सबसे पहले u है, u की वैल्यू log 2x इंटीग्रेशन v dx, v क्या x, x dx माइनस फिर है इंटीग्रेशन, फिर क्या d बाई डी एक्स ऑफ u क्या, u इज log 2x। ठीक है, फिर है इंटीग्रेशन v इज x dx और इंटीग्रेशन बंद करके बाहर वाला dx। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। देखो ये है x की पावर 1, तो x रेज टू पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना। तो यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा log 2x इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये है log x, इसको x पढ़ो, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई 2x इंटू, अब हमने इसको भी करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की 1 हो जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा 2, फिर अब हमें इंटीग्रेशन करनी है x dx की, x की इंटीग्रेशन x की पावर 1 की अभी बताई थी, x 2 बाई 2 ब्रैकेट बंद dx, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये x और ये x कैंसिल।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले लिख देते हैं, फिर आएगा log 2x माइनस, अब ये देखो मैं ये 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा x dx। अब देखो ये फिर से बन गया ना x की पावर 1, तो x की पावर 1 की इंटीग्रेशन x2/2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर log x। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है log, तो आइलेट में पहले कौन आता है, आइलेट में पहले आता है log, फिर आता है अलजेब्रा, तो log को हम लेंगे u और अलजेब्रा वाला एक्स स्क्वायर है इसको लेंगे v, ठीक है, और हम यहाँ पे u v का फॉर्मूला लिखेंगे। u v इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या फॉर्मूला होता है, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u की डिफरेंशिएशन v dx और इंटीग्रेशन और dx बाहर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, u है log x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन का साइन v dx, v क्या एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, u की, u है हमारा log x, तो ये बनेगा d/dx ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन किसकी करनी है, v की, v क्या एक्स स्क्वायर dx और बाहर वाला dx। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। देखो ये बन रहा है x का स्क्वायर, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1, ये xn की इंटीग्रेशन होती है। xn की इंटीग्रेशन क्या होती है, x n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे कितनी पावर है 2, तो ये बनेगा 2 + 1 2 + 1 2 + 1 3 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा x3/3 माइनस, अब log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी की थी ना x3/3 और dx, ठीक है। अब ये x और ये x कटेगा तो यहाँ बचेगा 2, तो मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ x3/3 log x माइनस, अब देखो ये 3 है ना, ये 1/3 बाहर निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी की हमने, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3/3, तो ये आ जाएगा x3/3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3/3 प्लस c। अब बस इसको 3 3 सा 9 लिख दो, बाकी सेम सारा, तो ये आ गया आंसर x3/9 प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 x साइन इनवर्स x। अब देखो ये है अलजेब्रा और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आइलेट में पहले कौन आता है, ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले कौन आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको लेंगे u, और बाद में आ रहा है अलजेब्रा, तो इसको लेंगे v, ठीक है। तो हम यहाँ पे u v का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, तो सबसे पहले u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v और dx, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले u बाहर निकालना है, u क्या साइन इनवर्स x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किसकी करनी है, v की, v है x dx माइनस
अब हमें डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, u की, u इज साइन इनवर्स x। फिर हमें इंटीग्रेशन करनी है v की, v है x dx और बाहर वाला dx। ठीक है, अब देखो ये है x रेज टू पावर 1, तो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है यहाँ लिखते हैं, x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, और यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 की इंटीग्रेशन x 2 बाई 2 अभी की थी ना, x 2 अपॉन 2 dx। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना थोड़ा ध्यान से सुनना, आप ये एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, मतलब पहले लिख दिया, बाहर नहीं आया, पहले लिख दिया। ये 2 बाहर निकाल लो, ये 1 बाई 2 बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये लिखा और ये लिखा। ठीक है, अब इसका थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। क्या करेंगे, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, ये नीचे रूट मैंने सेम लिख दिया अभी तक। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और न्यूमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में है ना वो मैं न्यूमिनेटर में बनाऊंगा, मतलब जो ऊपर है नीचे है वो मैं ऊपर बनाना चाहता हूँ। ये तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं ये माइनस अंदर ले जाता हूँ और यहाँ प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ। देखो मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस 1 और 1 को काटोगे वापिस माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो अभी मैं बताता हूँ। इसको तो सेम लिखो। देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके नीचे लिखना है और इसको इसके नीचे। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इसके नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके नीचे 1 के नीचे ये माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सेम लिखो प्लस 1 बाई 2। अब देखो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर कितनी है, मैं थोड़ा रफ में बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है। ठीक है, और इसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, रूट को हम 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, ये जो रूट है इसको 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, डिवाइड में माइनस होती है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई 2। तो 1 माइनस 1 बाई 2 क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 1 बाई 2 को मैं वापस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 हो गया और 1 बाई 2 को मैंने फिर से रूट लिख दिया। ठीक है, तो हमारा इसको सॉल्व करके क्या आया, हमारा इसको सॉल्व करके आया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन गया यहाँ तक, ये आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो 1 बाई 2 है ना, ये 1 बाई 2 मैं इससे भी, इसको ना मैं पहले इंटीग्रेशन अलग से दे देता हूँ। ठीक है, अब ये 1 बाई 2 मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी कर रहा हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई होके माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी,
पहले इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस पे आ जाओ। ये साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इसको ना मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसकी इंटीग्रेशन क्या बताई मैंने? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक ना हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 7th एक्सरसाइज में आएगा, तो मैं पहले ही अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला बताता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें 7th एक्सरसाइज में आएगा, याद रखना, ठीक है, जो इसकी अगली एक्सरसाइज है। फॉर्मूला क्या है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला मैं ये अप्लाई कर दूंगा अभी। देखो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, पहले तो मैंने यही सेम लिख दिया, प्लस 1/2। अब देखो इस पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे a है 1, तो क्या आएगा? x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, a है 1 साइन इनवर्स x/a। x कितना है? x है 1, x तो x ही है, a है 1, ठीक है। फिर ये वाली टर्म माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x। देखो इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये है 1/4 और ये 1/4 साइन इनवर्स x और ये माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। इन दोनों का एलसीएम लो। क्या बनेगा एलसीएम? मैं रफ में बताता हूँ। देखो यहाँ पे है, क्या मैंने बोला? 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, यही है ना। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ बचेगा साइन इनवर्स x, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। तो कितना बचेगा? माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने ये दोनों सॉल्व किया ना अभी, ये दोनों सॉल्व करके कितना आया? माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब एक स्टेप और करना है। वो स्टेप क्या करना है? देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? मैं इन दोनों में से ना 1/4 साइन इनवर्स x कॉमन निकालूंगा। देखो 1/4 साइन इनवर्स x मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और ये वाली टर्म पहले बाहर ये लिख लेते हैं साइड पे, x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये वाली टर्म मैंने लिख दी। अब मैंने इसमें से ये पूरा कॉमन निकाला है, ठीक है। तो यहाँ तो बच जाएगा -1। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/4 नहीं था, यहाँ 1/2 था। तो 1/2 के लिए हम इसको क्या करेंगे? 2 से, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ 4 लिख दूँ तो क्या बचेगा? 2x²। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है x डॉट tan इनवर्स x। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आता है? आईलेट में सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आई क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको ले लेंगे u
और अलजेब्रा बाद में आता है, तो इसको लेंगे v। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यू वी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स डी एक्स। ठीक है, करो अप्लाई ये फॉर्मूला। देखो सबसे पहले u है, u क्या, tan इनवर्स x। ठीक है, फिर है v डी एक्स, v इज x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करनी है u की, u इज tan इनवर्स x। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v क्या है, x डी एक्स और होल डी एक्स। अब देखो x की पावर 1 है, तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। अब देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब हमें करनी है x की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन अभी बताई, x की पावर 2/2 ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये पहले x स्क्वायर बाय 2 लिख लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस ये 2 बाहर निकालते हैं, ये 1/2 बाहर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको सेम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है ना वही हम न्यूमिनेटर में बनाएंगे। मतलब जैसे यहाँ पे देखो क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसको इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको इसके नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये और ये कैंसिल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, माइनस 1/2, देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट में रख के क्या बनेगा, 1 dx। ठीक है, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, x प्लस 1/2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है x cos इनवर्स x, इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन। देखो ये अलजेब्रा है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले कौन आता है, आइलेट में पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको लेंगे u, और बाद में आता है अलजेब्रा, उसको लेंगे v। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन ऑफ u v का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v का फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, अब हम इसमें ये अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, u आ रहा है ना, तो u है हमारा cos इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ
वी डी एक्स। तो v देखो क्या है, v है x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ u। u देखो क्या, कॉस इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमें, v की, v क्या, x dx और होल dx। ठीक है, अब देखो x रेज़ टू पावर 1 की करनी है इंटीग्रेशन, तो एक्स एन का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है एक्स एन का, एक्स एन की इंटीग्रेशन होती है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की पावर 2 अपॉन 2। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x की पावर 1 है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन यही सेम एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 पहले लिख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, पहले तो मैंने सारा सेम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं न्यूमिनेटर में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाऊंगा। माइनस एक्स स्क्वायर तो है ना, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आप इसको काटोगे वापस वही आएगा। ठीक है, इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इस टर्म को इसके नीचे रखो अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक काम करता हूँ, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेता हूँ dx, और मैंने इंटीग्रेशन भी यहाँ पे अलग अलग कर ली। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब देखो इसकी पावर है 1 है ना, और ये रूट में मैं यहाँ बताता हूँ, रफ में बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, तो 1/2 को मैं वापस रूट लिख रहा हूँ। ठीक है, हम 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं ना, तो देखो इसकी जगह आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो ये माइनस ना मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ मैं माइनस अंदर ले गया, क्यों, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है कॉस इनवर्स एक्स, कितनी होती है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, ये फॉर्मूला हमें 7th एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन होती है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब मैं इसमें फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x/2
रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, 1 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस ए स्क्र बाई 2, ए है 1, माइनस ए स्क्र बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, कॉस इनवर्स एक्स बाय 1, ए है 1, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और ये वाला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्र बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ये देखो ये बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रफ में पहले, ये है माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही है ना, और प्लस कितना है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 में से ये कितने बचेंगे, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके, इसको और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, प्लस में आ रहा है ना, प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 1 बाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्र बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 बाय, ये हो जाएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसको रखो साइड पे, पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं साइड पे, ये मैंने साइड पे रख दी, ठीक है। अब एक ये टर्म और एक ये टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, मैं दोनों में 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे 1 ही बचेगा, ये पूरा आ गया कॉमन। यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ से निकला है 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पे 1 बाय 4 नहीं था, 1 बाय 2 था, तो 1 बाय 4 बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बाय 4, तो 1 बाय 4 कॉस इनवर्स एक्स कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको ना मैं ऐसा लिखूंगा 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आइलेट में पहले कौन आता है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है। कौन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इस बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। तो सबसे पहले u बाहर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करनी है v की 1 dx, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन डालना साइन, डिफरेंशिएशन किसकी करनी होती है, u की, u इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन किसकी करनी होती है, 1 dx, 1 की और होल dx, ठीक है। अब देखो 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, dx ही होता है, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या आती है x। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डॉट x माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, पहले करेंगे पावर को, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या आएगी 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर करेंगे साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 1 इंटू डी एक्स और dx की इंटीग्रेशन x, ठीक है। अब आगे देखो, ये x पहले लिख देते हैं, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर, x पहले लिखेंगे, x साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ना 1/√1 - x²। तो मैं इसको लूँगा t और मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt इज इक्वल टू 1/√1 - x², और इसके नीचे जो dx होगा वो इधर ले आते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हम डालेंगे इंटीग्रल में। देखो यहाँ नहीं डालनी, यहाँ डालना है, यहाँ लिख लेना यूज इन इंटीग्रल, सिर्फ इंटीग्रल में डालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनेगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या x है ना, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। यहाँ देखो ये साइन उधर चला जाएगा, ये साइन उधर जाएगा, तो क्या बनेगा साइन t इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साइन t, ये हो जाएगा साइन t। ठीक है, फिर है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की वैल्यू t, और इस पूरे की वैल्यू ये दोनों बचे, इन दोनों की वैल्यू dt। ठीक है, अब देखो ये बनेगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 t साइन t। अब यहाँ पे दोबारा लगेगा बाय पार्ट्स। देखो t होता है अलजेब्रा, ये है अलजेब्रा u, और ये है, देखो अलजेब्रा u क्यों लिया मैंने, आइलेट में पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले अलजेब्रा आ रहा है और बाद में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो ये हो गया uv। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2। अब देखो पहले कौन बाहर आएगा, पहले अलजेब्रा बाहर, t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v है साइन t dt, माइनस डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, t की, और इंटीग्रेशन साइन t की dt dt। ठीक है, ये आ जाएगा आगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -t t, देखो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, ये माइनस हो जाएगा, ये dt और dt कैंसिल, ये 1, साइन की क्या होगी माइनस कॉस t, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस t प्लस, ये अभी c नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, अब हम कॉस की करेंगे साइन, बाकी सारा सेम, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इस -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा 2t कॉस t, और इस -t से इस 2 से कर रहा हूँ, ये भी बनेगा -2, और इसकी इंटीग्रेशन साइन t प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ना वैल्यूज़ डालना ध्यान से समझना, वैल्यूज़ कैसे डालनी है। देखो पहले तो t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या आती है, t हमने किसको लिया था, t हमने लिया था साइन इनवर्स x को, और x की वैल्यू देखो क्या थी साइन t की वैल्यू क्या थी x, t को लिया साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2, t को क्या लिया था साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी cos t पे हम बाद में बात करते हैं, यहाँ पे फिलहाल cos t लिखते हैं, -2 साइन t को क्या लिया था हमने, साइन t को हमने लिया था, देखो ये रहा साइन t को लिया था x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस c। ठीक है, अब रहेगी किसकी वैल्यू cos t की। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर +2 साइन इनवर्स x, cos t पे मैं आता हूँ -2x प्लस c। देखो अब साइन t की वैल्यू हमने क्या ली थी, साइन t था x, हमें वैल्यू चाहिए cos x की, किसकी वैल्यू चाहिए cos t की, सॉरी। देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ x/1 लिख सकता हूँ ना। देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1। अगर हम यहाँ पे पीजीटी लगाएंगे तो पीजीटी से बेस कितनी आ जाएगी
देखो पीजीटी लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो बेस आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालनी है कॉस टी की वैल्यू। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 1। तो कॉस टी की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बस इतना करना, रूट को पहले लिख लेना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है x cos इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। देखो cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती है ना। तो हमारे पास ये है ना, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको t ले रहा हूँ, t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को इधर ले जाते हैं और इसको इधर, माइनस dt इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले देखो x है, x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है ना, ये cos इधर जाएगा तो cos t इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, cos t, ये बन जाएगा cos t। ठीक है, फिर cos इनवर्स x की वैल्यू t, उसके बाद इसकी वैल्यू देखो क्या, माइनस dt। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस बाहर, ये बनेगा t cos t dt। अब यहाँ लगाते हैं बाय पार्ट्स। तो ये अलजैब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट में पहले कौन आता है, आइलेट में पहले अलजैब्रा आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये u और ये v। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अलजैब्रा बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, तो ये बनेगा cos t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। ये मैंने बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब देखो t cos की इंटीग्रेशन sin t, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। cos की इंटीग्रेशन sin t प्लस c, अभी c कहाँ लिख दिया मैंने, dt। ठीक है, अब हम साइन की इंटीग्रेशन करेंगे। साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस, माइनस पहले का ना, कॉस टी प्लस सी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले t की वैल्यू, क्या है, कॉस इनवर्स x। t की वैल्यू आ गई हमारी कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब हमें साइन t की वैल्यू चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉस t की वैल्यू क्या है, x है। अब देखो रफ में बताता हूँ थोड़ा सा पहले, कॉस t की वैल्यू क्या है, x है ना। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है x और हाइपोटेन्यूज है 1। तो पीजीटी लगाओ इस पे, क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये इधर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया और मैंने स्क्वायर भी उधर ले लिया। ठीक है, तो देखो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी साइन टी की। साइन टी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 प्लस, अब कॉस टी है, कॉस टी की वैल्यू देखो कितनी है, x। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर।